हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, श्रेया लर्निंग पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप लोगों की जो टॉपिक चलेगी स्टूडेंट्स, वो चलेगी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस चलेगा स्टूडेंट्स? आज फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस चलेगा। हम लोगों ने पढ़ लिया है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को। आज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को ओरल के माध्यम से आपको एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले हम लोग पढ़े थे स्टूडेंट्स, पहचान क्या होती है। तो पहचान होती है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में गा गी गे आते हैं उन्हें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहा जाता है। फिर हम लोगों ने 6 सेंटेंस को पढ़े थे, अफर्मेटिव सेंटेंस, जो कि क्या उसका फार्मूला बना था? सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस शम्बी की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। उसके बाद हम लोग निगेटिव सेंटेंस को पढ़े थे, जो विल या शैल के बाद नॉट का यूज कर देते थे, बाकी सारा वही कॉपीराइट हो जाता था। फिर इंट्रोगेटिव की बात करते थे, तो इंट्रोगेटिव में क्या था? विल या शैल फर्स्ट पे था, मतलब विल या शैल प्लस सब्जेक्ट, बाकी सारा वही कॉपीराइट था। इंट्रोगेटिव निगेटिव में विल या शैल प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज था, बाकी सारा कॉपीराइट था। और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो हमारा फार्मूला स्टार्ट होता था स्टूडेंट्स, वो क्वेश्चन वर्ड से होता था, बाकी सारा वही था। आज हम लोग जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे, सबसे पहले स्टूडेंट्स इसमें हम लोग जानेंगे कि जो पहचान होती है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की, वो क्या होती है। क्या जानेंगे? पहचान क्या होती है। तो पहचान होती है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे। क्या क्या स्टूडेंट्स? कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे, उसे हम लोग फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है, क्या हेल्पिंग वर्ब इसका जो होता है? विल या शैल प्लस बी, कह सकते हैं विल बी और शैल बी। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्टूडेंट्स अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस। यहां तक बात क्लियर तो हो ही गई होगी कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की जो पहचान होती है वो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, और इसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो विल बी या शैल भी होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस का जो रूल नंबर फर्स्ट है, वो आई और बी के साथ हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में शैल का यूज करते थे, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में किसका यूज करेंगे बेटा? शैल बी का यूज करेंगे। बाकी अन्य के साथ किसका यूज करेंगे? और अदर सब्जेक्ट के साथ किसका यूज करेंगे? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम लोग विल का यूज करते थे, और इसमें किसका यूज करेंगे? विल बी का यूज करेंगे। हमारा जो बेटा अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला बन के क्रिएट होगा, वो क्या बन के क्रिएट होगा? सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बी प्लस यम्बी की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। फार्मूला क्या बनके तैयार हुआ बेटा? सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बी प्लस यम्बी की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस अदर वर्ड। ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला बनके क्रिएट हो गया। अब हम लोग इस जो फार्मूला को लिखे हैं एग्जाम्पल के माध्यम से, चलो इस फार्मूले को सॉल्व करते हैं। जैसे राहुल कल अपने पापा के साथ कानपुर जा रहे होंगे। कानपुर जा रहे होंगे। एग्जाम्पल क्या बना कि राहुल कल अपने पापा के साथ
कानपुर जा रहे होंगे। इस फार्मूला के अकॉर्डिंग चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे सब्जेक्ट क्या है, राहुल है, तो सब्जेक्ट को लिख लिए। विल लगेगा कि सेल लगेगा? सेल का यूज केवल आई और वी के साथ होता है। यहाँ पे राहुल है तो किसका यूज होगा? विल का यूज होगा। विल के बाद क्या लग जाएगा? बी। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। उसके बाद काम क्या हो रहा है? जाना। जाना की इंग्लिश गो। गो में क्या लग जाएगा? ING। राहुल जा रहे होंगे। यहां तक का सेंटेंस क्लियर हो। कहाँ जा रहे होंगे? कानपुर। गोइंग टू कानपुर। किसके साथ? पापा के साथ। अपने पापा के साथ। यहाँ पे राहुल आया है, मेल है, इसलिए हिज का यूज करेंगे मेल के लिए, क्योंकि ही का यूज होता है और ही का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो हिज होता है। अगर यहीं पे सीता होता तो सीता के लड़की के लिए सी का यूज होता और सी का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो हर होता है, तब हिज के प्लेस पे हर हो जाता। कानपुर विथ हिज फादर। विथ हिज फादर। कब? कल। टुमारो। इसमें आने वाले कल की बात की जाएगी, बीते हुए कल की बात नहीं की जाएगी, क्योंकि बीते हुए कल की बात पास्ट टेंस में की जाती है। फ्यूचर टेंस में हमेशा आने वाले की बात की जाती है। सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, क्या बनेगा? हम विद्यालय अध्ययन के लिए, हम विद्यालय अध्ययन के लिए जा रहे होंगे। जा रहे होंगे। चलो करते हैं। वी के साथ किसका यूज होगा? सेल का यूज होगा। सेल के बाद वी। काम हो रहा है जाना। जाना की इंग्लिश गो। गोइंग। फॉर स्टडी, या फिर कर सकते हैं गोइंग टू स्कूल फॉर स्टडी। फॉर स्टडी। सेंटेंस क्या बन के क्लियर हुआ हमारा? वी शैल बी गोइंग टू स्कूल फॉर स्टडी। ये हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब हम लोग जो बात करेंगे वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के नेगेटिव सेंटेंस की डिस्कस करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में बेटा रूल क्या होता है, बस आप लोग इसको सुन लीजिए रूल को, बाकी फार्मूला हम नोट डाउन करा देंगे। रूल नंबर फर्स्ट होता है कि आई और बी के साथ हम शैल नॉट बी का यूज करते हैं, और रूल नंबर 2 कहता है कि बाकी अन्य सभी कर्ताओं के साथ हम विल नॉट बी का यूज करते हैं। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो विल बी नॉट का यूज कर देते हैं, शैल बी नॉट का यूज कर देते हैं, वो सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो जाता है। शैल नॉट बी का यूज होता है और विल नॉट बी का यूज होता है। डायरेक्ट हम फार्मूला पे चर्चा करेंगे कि इसका जो फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस बी। नॉट के बाद किसका यूज? बी। प्लस एमबी की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस अदर वर्ड। ये हमारा निगेटिव सेंटेंस का फार्मूला बनकर क्रिएट हो गया। क्या? सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस एमबी की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस अदर वर्ड। चलो अब हम एग्जाम्पल के थ्रू इस फार्मूले को समझते हैं।
ये लकड़हारे, ये लकड़हारे सोमवार को, सोमवार को अपने खेत में, अपने खेत में जा रहे होंगे, जा रहे होंगे। चलो करते हैं। खेत में नहीं जा रहे होंगे, क्योंकि निगेटिव सेंटेंस है, नहीं का यूज करेंगे। क्या हो जाएगा ये लकड़हारे की इंग्लिश? दीज वुड कटर्स। क्या हो जाएगा? दीज वुड कटर्स। यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। उसके बाद क्या यूज करेंगे स्टूडेंट्स? विल नॉट बी। क्या यूज करेंगे? विल नॉट बी। काम क्या हो रहा है? जाने का हो रहा है। गोइंग, गोइंग टू, गोइंग टू अपने खेत में लिख देंगे गोइंग इन ये लकड़हारे। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत से बच्चे हिज लगा देते हैं, लेकिन लकड़हारे, एक लकड़हारे की बात नहीं हो रही है, बहुत से लकड़हारे की बात हो रही है। इसीलिए दे का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है स्टूडेंट्स, वो दियर होता है। ठीक है। इन दियर फील्ड, इन दियर फील्ड, हिज नहीं लगाएंगे, फील्ड लगाएंगे। ठीक। फील्ड सोमवार को, मंडे, फील्ड टू मंडे। हमारा सेंटेंस जो बन के क्रिएट हो गया वो क्या हुआ कि दीज वुड कटर्स विल नॉट बी गोइंग इन दियर फील्ड टू मंडे। एक एग्जाम्पल और आप लोग को समझा देते हैं। शीला का भाई, शीला का भाई आज मैदान में हॉकी खेल रहे होंगे। हॉकी, हॉकी नहीं खेल रहे होंगे, क्योंकि बेटा ये हमारा निगेटिव सेंटेंस है। नहीं खेल रहे होंगे। इसका जो सेंटेंस क्रिएट होगा ध्यान से देखिएगा। सब्जेक्ट है हमारा शीला का भाई। आप लोगों को बताए थे जहां पे अगर बीच में का आ जाता वहां एपॉस्ट्रोफी लगा के तब लिखते हैं, तब हमारा सेंटेंस क्लियर हो जाएगा कि शीला का भाई, शीलास ब्रदर। विल नॉट बी, क्या यूज होगा? विल नॉट बी। खेलना की इंग्लिश प्ले, प्ले में क्या लग जाएगा? ING। प्लेइंग क्या? हॉकी। प्लेइंग द हॉकी। क्या बना कि शीलास ब्रदर, शीला का भाई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? विल नॉट बी। काम क्या हो रहा है? खेलने का। खेलने की इंग्लिश प्ले, प्ले में ING लगा दिए। क्या खेल नहीं रहा होगा? हॉकी। प्ले द हॉकी। कहाँ? मैदान में। हॉकी इन द फील्ड, इन द फील्ड, मैदान में। कब? आज। टुडे। या फिर हम टुडे को यहाँ स्टार्टिंग में भी कर सकते हैं, इसके बाद यहाँ कॉमा लगा देंगे, फिर लास्ट में लगाने की नीड नहीं है। या फिर यहाँ पे ना लगा के अगर यहाँ पे लगाएंगे तो टुडे के बाद कॉमा जरूर लगाएंगे। ठीक। और इस टुडे का यूज हम लास्ट में भी कर सकते हैं और स्टार्टिंग में भी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्या क्या बात किए? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस का आज डिस्कस हुआ है। कल हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे इंट्रोगेटिव एंड डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कल डिस्कस हम लोग करेंगे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स।